नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि इबारती प्रश्न कहलाते हैं, जो कि जैसे संख्या से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि जूनियर या यूपीपी या अदर जो कॉम्पिटिशन लेवल में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट टाइप क्या है क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 95 है तथा दिया है दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 अधिक है, तो संख्याएं क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 अधिक है। तो अगर हम पहली संख्या x मानते हैं तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी x प्लस का 3। क्लियर। दोनों का ऐड कितना है, यानी सम या योग कहें तो 95 है। अब ये 3 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर x और x 2x हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 92। अब 2 से इसको सब्ट्रैक्ट करिए और डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 46। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 46 आएगी। तो एक जो फर्स्ट नंबर होगा वो 46 हो जाएगा और सेकेंड नंबर इसी से 3 ज़्यादा है, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 49। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल 61 है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 अधिक है, उसी के जैसे है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम पहली संख्या फिर सपोज करते हैं x है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 3। दोनों का सम हो गया है 61, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल का 61 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 58। 2 से डिवाइड करेंगे तो 29 आ जाएगा। तो अब एक संख्या हो जाएगी 29, तो दूसरी संख्या हो जाएगी इससे ज़्यादा, 3 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, दो संख्याओं का ऐड यानी सम या योग 103 है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 15 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तब करना क्या है, एक संख्या आप मान लीजिए x है, दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस का कितना 15 इज इक्वल हो जाएगा 103। अब देखते हैं, तो इधर हो जाएगा 2x, इधर 15 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 13 से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 9, 9 से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड कर दिए 4 आ जाएंगे, अर्थात एक संख्या तो हमारे पास ये आ जाएगी। दूसरी संख्या की बात करें तो इसमें 15 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 59। तो ये और ये इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 रहा हमारे पास, क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल 29 है और दूसरी संख्या पहली संख्या से 7 ज़्यादा है, तो करना क्या है, अगर हम पहली संख्या मानते हैं x है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस का 7, उसके बाद हो जाएगा इज इक्वल का 29। तो x और x कितना हो जाएगा 2x, और इज इक्वल का 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22। 2 से क्रॉस लगाइए तो x इक्वल आ जाएगा 11। अब एक संख्या अगर 11 हो जाएगी, दूसरी संख्या 7 अधिक है, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 7 बढ़ा देंगे तो 18। इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है दो संख्याओं का योगफल कितना है 51 है, दो संख्याओं का योगफल 51 है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 7 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार इसको देखते हैं, तो x प्लस का x प्लस 7 इज इक्वल का 51। 51 से अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा 44। फिर इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 22, अर्थात एक संख्या हो जाएगी 22, दूसरी संख्या इसी से 7 ज़्यादा होना चाहिए, तो 7 ज़्यादा का मतलब हो जाएगा 29। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार। नेक्स्ट टाइप है, तो नेक्स्ट टाइप में क्या दिया गया है, दो संख्याओं के योग तथा उनके
अंतर पर आधारित प्रश्न। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखते हैं क्या दिया हमारे पास। पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। दो संख्याओं का योगफल 91 है, उनका डिफरेंट कितना है 7 है। तो अगर हम एक संख्या x मानते हैं और दूसरी संख्या y मानते हैं तो हो जाएगा 91, और अगर एक x है तो दूसरी y, इनका डिफरेंट हो जाएगा 7। अब अगर इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये वाला तो कट जाएगा, यानी 2x बराबर का 98। 2 से इसको क्रॉस लगाइए 49, यानी एक संख्या आ गई 49। दूसरी संख्या फाइंड करने के लिए चाहे फर्स्ट वाले में या सेकेंड वाले में रख देते हैं। तो y इज इक्वल, तो y इज इक्वल आ जाएगा क्या 91 माइनस 49। सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, यहाँ बचेगा 8, 8 से 4 जाएगा 4, तो एक नंबर आएगा कौन सा 49 और दूसरा आ जाएगा 42। इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि दो संख्याओं का योग 40 है, उनका डिफरेंट 20 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y अर्थात नंबर। तो उस केस में देखते हैं, तो अगर हम एक नंबर को x पुटअप करते हैं तो दूसरा हमको y मानना पड़ेगा। तो एक में कह रहा ऐड और एक में कह रहा सब्ट्रैक्ट। ऐड वाले में 40 रख लीजिए, सब्ट्रैक्ट वाले में 20 रख लीजिए, और अगर दोनों को ऐड किया जाए, ऐड करते हैं तो y से y कट जाएगा और ये आ जाएगा 2x इज इक्वल का 60। ठीक, अब 2 से इसको अगर क्रॉस करते हैं तो ये आ जाएगा 30, यानी एक वैल्यू मिल गई हमको 30। दूसरी वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट दिया है इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 40 माइनस 30, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी एक नंबर आ गया कितना 10 और दूसरा आ गया कितना 30। दैट इज राइट आंसर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का योगफल 54 है और उनका डिफरेंट अर्थात अंतर 24 है। इस केस में करेंगे क्या देखते हैं। तो फिर सेम कंडीशन, एक इक्वेशन आपको बना लेना है x प्लस वाई इज इक्वल का 54, और दूसरा इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल का 24। अब अगर दोनों को ऐड किया जाए, तो y तो कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2x, 4 4 हो जाएगा 8, 5 2 7। अब अगर इसको हम क्रॉस करें 2 से काटिए इसको, तो ये आ जाएगा 39, यानी एक वैल्यू 39 आ गई। तो y अगर हमको फाइंड करना है तो क्या लिखा है यहाँ से 54 माइनस का 39। ठीक है, तो आएगा कितना, तो आएगा 15। तो यही इसके क्या होंगे आंसर होंगे। इसी प्रकार देखते हैं, ये चौथा क्वेश्चन था। अगला है आपका पांचवा क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 88 यानी 88 है, उनका डिफरेंट 32 है। संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो सेम कंडीशन, यदि x मानते हैं एक संख्या तो दूसरी संख्या y, तो इनका ऐड हो जाएगा 88, और उसके बाद कह रहा है इनका डिफरेंट, तो एक में कर लीजिए आप माइनस। उसके बाद करना क्या है, अगर दोनों को हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड, तो ये कट जाएगा 2x इज इक्वल का, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12, यानी इसको अगर काटा जाए
तो ये आ जाएगा 60। इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं। इसी प्रकार हमको y फाइंड करना है, तो 88 से क्या करना है, 60 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 28 आ जाएगा। तो इस केस में एक नंबर आ जाएगा 28, एक आ जाएगा 60। दैट इज राइट आंसर। तो ये रहे 5 क्वेश्चन। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है आपके पास टाइप नंबर 3। कह रहा दो क्रमागत का मतलब होता है जैसे हम एक संख्या मानते हैं 1 तो दूसरी हो जाएगी 2। अगर 4 मानते हो तो 3 भी हो सकती है, 5। लेकिन क्रमागत जब भी मानते हैं तो एक अगली संख्या होती है, पिछली संख्या नहीं ली जाती। यानी अगर हम एक 4 मानेंगे तो अगली हो जाएगी 5। इसी प्रकार अगर एक x मानेंगे तो दूसरी हो जाएगी x प्लस का 1। अगर मान लीजिए हम y मानते हैं तो दूसरी हो जाएगी y प्लस का 1। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे। दो संख्याओं का योगफल है 88। दो संख्याओं का योगफल 88 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, क्रमागत का मतलब है कि अगर हम x का मान निकालते हैं 10 तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 10 के बाद वाली संख्या 11 होगी। तो वैसे अगर हम एक संख्या मानते हैं x तो दूसरी संख्या जो हम मानेंगे वो हमारे पास होगी x प्लस का 1। अब दोनों का ऐड है 89। तो 2x बराबर ये 1 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 88। अब इसको अगर 2 से डिवाइड लगाएं तो ये हो जाएगा 44। यानी एक संख्या अगर देखें 44 होगी तो दूसरी संख्या जस्ट बात 45। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, दो क्रमागत संख्याओं का ऐड 101 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसी को भी उस वैसे ही लगाना है। तो क्या करेंगे, एक संख्या अगर आप x मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, x प्लस का 1। अब दोनों का ऐड कितना दिया है क्वेश्चन में, तो 101। अब ये 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इधर बचेगा 2x। तो 1 सब्ट्रैक्ट होने के बाद 100 आएगा। अब 100 होने के कारण इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 50 आ जाएगा। तो एक संख्या अगर 50 होगी तो दूसरी संख्या जस्ट बाद यानी 51। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, सेम क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल 51, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अगर हम एक संख्या फिर x मानते हैं तो दूसरी हो जाएगी x प्लस का 1। क्लियर, बराबर का कितना 51। अब ये 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगी इधर 50 और इधर हो जाएगा 2x। अब इसको देखते हैं तो 2 से डिवाइड लगाइए इसका, तो x बराबर आ जाएगा 25। जैसे ही 25 हो तो नेक्स्ट नंबर जो होगा क्या होगा, जस्ट बात, तो 25.26। दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 67 है, तो आपको नंबर फाइंड करने हैं दोनों। तो करेंगे क्या, अगर हम एक नंबर को x मान लें या a मान लें कि a मान रहे हैं, तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, a प्लस 1। उसके बाद देखते हैं तो आगे 67 लिखा है, 67 से 1 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2a बराबर 66। 2 से डिवाइड मारें तो 33। तो फर्स्ट नंबर आएगा 33, दैट इज नेक्स्ट नंबर 34। दैट इज राइट आंसर। इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दो लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 45 है, तो नंबर आपको फाइंड करने हैं दोनों। तो अगर एक संख्या हम फिर a मान लेते हैं तो दूसरी हमारे पास क्या हो जाएगी, a प्लस 1, और इनका ऐड कितना दे रखे हैं 45। तो 45 से 1 सब्ट्रैक्ट करिए 44 आएगा, तो इधर हो जाएगा 2a, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 22। तो फर्स्ट नंबर 22 होगा और सेकेंड नंबर 23। दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 में कह रहा है
दो क्रमागत सम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे सम का संख्या है, मतलब सम संख्या की बात करें, और चाहे विषम संख्या, इस केस में अगर आप एक संख्या x मानेंगे तो अगली संख्या x प्लस 2 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ध्यान रहे, जब भी हम एक कोई भी सम संख्या उठाते हैं, मान लीजिए 2, 2 के जस्ट बाद वाली संख्या होगी 4, 4 के बाद होगी 6, 6 के बाद होगी 8, तो इसमें डिफरेंट कितने कितने का है? तो 2 2 का है। इसीलिए जब भी सम संख्या की बात करें या विषम संख्या की, तो दोनों में x मानी जाएगी एक संख्या, तो दूसरी x प्लस 2 मानी जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिया गया दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 82 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अगर देखें एक संख्या हम x पुटअप करेंगे, अब यहाँ पे बात आई है सम की, तो दूसरी संख्या हमको x प्लस 2 पुटअप करना ही है, और उसमें साथ में क्रमागत भी है, इसलिए x प्लस 2 रहेगा। आगे चलते हैं, 82 दिया गया है ऐड इनका, तो 82 रख लीजिए, x हो जाएगा 2x, ये 2 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा 80, तो 80 अगर होगा तो 2 से डिवाइड मारिए इस पे, तो 40 आएगा। 40 के जस्ट बाद कोई ऐसा इवन अर्थात सम संख्या बताइए, तो 40 के जस्ट बाद होता है 42, क्या होगा? 42, तो 40 एंड 42 दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 96 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अगर एक संख्या हम a मानेंगे तो दूसरी संख्या हमको क्या मानना है? दूसरी संख्या a प्लस 2, तो ये हो गया 96, तो 2 इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 94 आएगा, और a ये हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा 47 आएगा। तो ये क्वेश्चन मिस्टेक है, इसमें सम ना होके क्या होना चाहिए था? विषम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक विषम संख्या 47 आएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी 49, क्लियर? तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सम संख्याओं का योगफल 50 है, दो सम संख्याओं का योगफल 50 है, तो आपको फाइंड करना है दोनों नंबर्स या दोनों संख्याएं। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। एक संख्या अगर आप a मानते हैं तो दूसरी a प्लस 2 होगी, दोनों का सम दिया है 50, तो 50 रखिए, 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 48 आएगा, और इधर देखेंगे तो 2x आएगा, और इस पे 2 से डिवाइड मारें 24, तो एक संख्या अगर 24 आती है, इसके जस्ट बाद 2 ऐड कर दीजिए 26, दैट इज राइट आंसर 24 एंड 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 34 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस केस में भी वही सेम कंडीशन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो अगर एक संख्या आप a मानते हैं तो दूसरी संख्या a प्लस 2 होगी, 34 रखिए, 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो इधर 32 हो जाएगा, और इधर लिख लेते हैं 2a। अब देखते हैं 2 से इसको डिवाइड करिए तो 16 आएगा, तो अगर एक नंबर 16 होता है तो जस्ट बाद इसके क्या आएंगे? 2 अंक, तो 18 अर्थात 18, दैट इज राइट आंसर 16 एंड 18। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 94 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। उसी प्रकार अगर हम मान लेते हैं एक संख्या a है, तो दूसरी संख्या हमको क्या मानना पड़ेगा? a प्लस 2, और दोनों का सम क्या दिया है? 94। अब आगे देखते हैं, इनका अगर देखें तो 2 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 92, और इधर देखते हैं तो 2a, अब 2 से अगर इसको डिवाइड मारें तो इधर आ जाएगा 46। अगर एक नंबर 46 है तो जस्ट बाद क्या होगा जो कि सम संख्या हो? तो 48, दैट इज राइट आंसर 46 एंड 48। इसके बाद टाइप नंबर नेक्स्ट आ गया है,
सेम क्वेश्चन यानी सेम टाइप है, देखने में खाली अंतर चेंज हो गया। दो क्रमागत विषम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है। इसमें भी वही समस्या है कि अगर आप एक संख्या a मानेंगे तो दूसरी a+2 आपको मानना ही मानना है। अच्छा, क्यों मानना है? तो अगर एक संख्या आप 1 मानते हैं तो दूसरी हो जाएगी क्या 3, 5, फिर क्या हो जाएगा 7। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का है, इसीलिए आपको ऐसा करना है। अगर एक संख्या x मानते हैं तो दूसरी x+2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल क्या दिया गया है 96। तो अगर हम एक संख्या a तो दूसरी हमको मानना का है a+2। तो 96 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा 94 और इधर हो जाएगा 2a। इसको डिवाइड लगाएंगे 2 से तो इधर आ जाएगा 47। ये वही क्वेश्चन है जो भी उधर सम वाले में मैच कर रहा था। तो एक संख्या 47 आएगी तो दूसरी संख्या 49। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल है 72 है। तो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। अगर एक संख्या हम a मानते हैं तो दूसरी हमको a+2 मानना ही पड़ेगा। बराबर 72, 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 70। तो 2a बराबर 70। तो 2 से 2 कट गया, a बराबर आ जाएगा 35। तो अगर a आ रहा है 35, फर्स्ट नंबर 35, तो जस्ट बाद विषम संख्या क्या होगी तो 37। तो यही इसके आंसर होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है? दिया गया दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 56 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इसमें हम एक संख्या x मानते हैं तो दूसरी संख्या हमको x+2 माननी ही है। तो ये हो गया 56। 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आएगा कितना 54। इधर हो जाएगा 2x और इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या मिलेगा 27। 27 के जस्ट बाद 29 जो कि विषम संख्या हो। दैट इज राइट आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया दो क्रमागत विषम संख्याओं को ऐड कितना है 20 है। तो अगर देखा जाए एक संख्या a है तो दूसरी संख्या कहाँ बनाएंगे a+2। तो 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 18। तो 2 से कट जाएगा तो 9 आएगा। अब एक संख्या 9 आएगी तो दूसरी संख्या 11 ही होगी। दैट इज राइट आंसर। तो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का ऐड 100 है। तो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो अगर एक a मानते हैं तो दूसरा आपको a+2 रखना है, बराबर 100 रखना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो 98 आएगा और इधर हो जाएगा 2a। अब देखते हैं तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 49 आएगा। 49 एक होगा तो दूसरा जस्ट बाद क्या आएगा 51। दैट इज राइट आंसर 49 एंड 51। तो ये रहे आपके टॉप 25 क्वेश्चंस। इसके बाद देखते हैं तो इसके बाद खत्म होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का ऐसा ही प्यार बना रहना चाहिए। धन्यवाद।